हमें तुम्हारी बहुत चिंता होती है। वो क्यों महाराज? चित्रगुप्त, जो लोग में रोज भिन्न भिन्न प्रकार की सैकड़ों आत्माएं आती हैं, प्रत्येक का लेखा जोखा संभालने में तुम्हें कितना कष्ट होता होगा। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं महाराज, लेकिन किया क्या जा सकता है? चित्रगुप्त, हम ऐसा क्यों नहीं करते? प्रत्येक दिन एक विशेष विषय से संबंधित आत्माओं की सभा लेते हैं, जिससे तुम्हें लेखा जोखा संभालने में ज्यादा कष्ट नहीं होगा। ये तो अति उत्तम उपाय है महाराज। आज्ञा करें, आज किसी से अंतर्गत आत्माओं को बुलाऊं? चित्रगुप्त, आज महिलाओं एवं कन्याओं पर हो रहे अत्याचार से संबंधित यदि कोई आत्मा हो तो उसे पेश किया जाए। हाँ, कैसा सुंदर सही उपाय है महाराज। आज तुमसे संबंधित बहुत क्या आत्माएं हम लोग में आई है। चित्रगुप्त, तुम्हारे हाथ में ये कौन सा उपकरण है? ये टैब है महाराज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। वो क्या बोलते हैं महाराज, डिजिटल इंडिया। तो सोचा हम भी थोड़ा अपडेट हो जाए। ये बहुत सुविधाजनक है महाराज। एक बटन दबाते ही सारी डिटेल सामने आ जाती है। तो चित्रगुप्त, देर किस बात की, एक एक करके पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। पहले अपराधी को बुलाओ। छात्रावास अधीक्षिका घनघना सिंह हाजिर हो। तुमको छात्रावास अधीक्षिका एवं शिक्षिका का कार्य सौंपा गया था, लेकिन तुम छात्राओं को पढ़ाने के बजाय उनसे अपना
महाराज, इसका सबसे बड़ा अपराध यह है कि इसने स्वयं एक बेटी होकर बेटी को ही गर्भ में खत्म कर दिया। हाँ महाराज, ये डॉक्टर नहीं, कसाई है कसाई। मैंने इससे लाख मिन्नतें की, महीना होने की दुहाई दी, किंतु इसका दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। इसने मेरे घर वालों के दबाव में एवं पैसों की लालच में मेरी कोख गई मेरी बच्ची को मार डाला महाराज, मार डाला। इसे छोड़ना नहीं महाराज, इसे छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। लोग तुम्हें देवता तुल्य मानते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं। तुमने उन्हें रोग मुक्त करने के बजाय मौत के मुंह में धकेल दिया। चित्र को इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खिला दिया जाए। महाराज, मुझे माफ करें, मैं गलत क्या कहते हैं, भूल चुकी हूँ। कदापि नहीं, आदेश का पालन करो। अगले अपराधी को बुलाओ। इंस्पेक्टर कालिया हाजिर हो। तुम्हारा कार्य न्याय व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन तुम किसी गरीब का एफआईआर दर्ज ही नहीं करते थे, उन्हें डरा धमका कर भगा देते थे। ये मनगढ़ंत था महाराज। अच्छा, मनगढ़ंत था। ये बताओ, तुम्हारे पास एक महिला अपने साथ हुए दुष्कर्म का रिपोर्ट लिखाने आई, तो तुम रिपोर्ट लिखने के बजाय उसे उसी गुंडे के पास ले गए और उसके साथ मिलकर उसकी फिर से हरकत टूटी। ये बात सच है या मनगढ़ंत? तुम्हारा काम है लोगों को न्याय दिलाने में मदद करना, अपराधियों में कानून का डर पैदा करना, जिससे असमय निर्भया, आरुषि, हीना जैसी घटनाएं न होने पाए। तुम अपने कर्तव्य पर खड़े नहीं होते। चित्र को उसे भूखे शेरों के सामने डाले जाने का दंड दिया जाता है। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। अगले को बुलाओ। नेता बंटाधार हाजिर हो। तुम्हारा कार्य जनता की सेवा करना है। हम किसी काम में अपने जीवन समर्पित नहीं माना जाए। तुम्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस मंत्रालय के लिए जितना भी पैसा आता वो तुम्हारे सीधा काम में जमा हो जाता, सही है? हैं? आपको कैसे पता? महाराज, और इसने महिलाओं और बालिकाओं पर भी बहुत अत्याचार किए। ऐसा कोई गुनाह नहीं जो इसने नहीं किया हो। ये विरोधक का षड्यंत्र मैं एक को देख लूंगा। चुप रहो तुम। जिस देश में गांधी, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता पैदा हुए, उस देश में तुम जैसे नेता जनता की सेवा करने के बजाय उनका शोषण करने लगे। चित्र को जी महाराज, इसे यहाँ का पिता ही याद नहीं दी जाए। आज ये मैंने मैदान मांगा, इसलिए देखकर मन में होता है। चुप रहो, आदेश का पालन करो। इस देश में सावित्री, अहिल्या जैसी नारियां पैदा हुई, जहाँ महिलाओं और बेटियों को देवी के समान पूजा जाता हो, वहाँ महिलाओं और बेटियों की ऐसी दुर्दशा बहुत चिंतनीय है। नहीं महाराज, धरती पर तो ऐसे लोगों को उंगलियों में गिना जा सकता है, बल्कि अधिकांश लोग बड़े हैं। निर्भया कांड में सभी छोटे बड़े लोगों ने मिलकर प्रार्थनाएं की। बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर बेटी पढ़ाने एवं बेटी बचाने के लिए जागरूकता पैदा कर रहे हैं। और महाराज, सरकार द्वारा भी बेटी पढ़ाने एवं बेटी बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। महाराज, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेटियों को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया जा रहा है। वो क्यों देते हो? महाराज, जिससे सुदूर अंचल से आकर बेटियां पढ़ाई कर सके। बेटियों के लिए और कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? महाराज, सभी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त
मैं तुम्हें यम नियम के विरुद्ध आज्ञा देता हूँ, अवश्य बुलाइए। इन्हें सकुशल चिट्ठियों पे भेज दिया जाए। जी महाराज। यदि ऐसा है चित्रगुप्त, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे इस विषयांतर्गत दोबारा कोई दिन निर्धारित नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ही होगा महाराज।